दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। आज हम लोग देखते हैं घटना सार का रिवीजन। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? मिनिकॉय, थुंडिकाय और कदमत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो ये वर्षा जल संचयन योजना किसकी है? उड़ीसा की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहां है? फरीदाबाद, हरियाणा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? क्रांतिवीर संगोली, रायन्ना स्टेशन। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? संगरूर, पंजाब। स्लेंडर लोरिस, छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में कहां अधिसूचित किया गया? तमिलनाडु। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? भोपाल रेलवे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? वीरांगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? राजस्थान। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां बनाया गया? टशीगंज, लाहौल स्पीति में। 28 अक्टूबर से 17 नवंबर 2022 तक सरस फूड मेला कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? नई दिल्ली में। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश की को कंट्री इन फोकस चुना गया? फोकस कंट्री देश कौन सा था? फ्रांस। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों के उत्कृष्ट माना करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा? भोपाल। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता? केरल सड़क परिवहन ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टीयर 2, टीयर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की? नम्मा मेट्रो। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्वालिटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा? 11 दिसंबर को। 31 अक्टूबर। मातृभाषा दिवस कब होता है? 21 फरवरी को। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? वडोदरा में। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरवेज कंसोर्टियम का है जो वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह का पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत के लिए सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। कौन सा? C-295। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर। पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक कहाँ बनी? भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों को मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है? 576 भाषाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 18 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम लॉन्च की? G20। गुजरात में बने मोरबी में किस नदी पे बने केबल पुल में 30 अक्टूबर 2022 को टूटने 135 लोगों की जान चली गई? किस नदी पे था ये पुल? मच्छू नदी पे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? एकता नगर, गुजरात। 2-3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम थी विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इन इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। कौन सी? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 40वीं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पई के नाम पर रखने का निर्णय लिया? चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 ने UIDAI ने यूजर्स को बेहतर अनुभव बनाने के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया? आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जाएगा? कहां? गुजरात में। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? सूरत। किस राज्य में 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की गई? लखपति दीदी योजना उत्तराखंड की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 15 नवंबर। 15 नवंबर को क्या होता है? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। हाल ही में किस देश ने भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया? मुंबई में। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? जयपुर में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था? केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु 2000 करोड़ का रक्षा सौदा किया है? आर्मेनिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? भावनगर, गुजरात। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किस पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी? पहाड़ी जाति समूह, पदारी जाति समूह, कोली जाति और गड्ढा ब्राह्मण। हाल ही में किस राज्य में वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम प्रस्तुत किया? हरियाणा ने। हरियाणा में फॉरेस्ट सबसे कम है। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना शुरू की? उज्जैन में। उज्जैन में लगेगी वैदिक घड़ी। उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरी में आरक्षण और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के लिए सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EVS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? मेघालय। नागरिक जुड़ाव संचार कार्यक्रम कहाँ का है? मेघालय का। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? मानगढ़ धाम को। है कहाँ ये? बांसवाड़ा जिला में।
केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की घोषणा दी थी? एक्वा पार्क कहाँ बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? IIT मद्रास। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। अगेन की फुल फॉर्म क्या होगी? हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर बताया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त इनसाइड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 70वें परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला, हरियाणा में। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तराखंड। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली? 87वीं, 87। बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया? कहाँ पर? लोथल। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दिवस की थीम थी हर दिन योगा, हर घर योगा। हर दिन हर घर आयुर्वेद। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया? किबुथु सैन्य गैरिसन। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की जाएगी? BSF द्वारा। सितंबर 2022 में किस स्थान पर फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति लागू की गई? गुजरात में। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट का अनावरण किया? बगेरहाट, बांग्लादेश। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी के से संबंधित है? क्षय रोग से। निश्चय 2.0 टीबी वाले संक्रमित व्यक्ति के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक का पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में जारी UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की क्या रैंक है? 132वीं, 132। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? वारंगल, तेलंगाना, त्रिशूर, नीलांबर, केरल। त्रिपुरा स्थित वह गांव जहां हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया? दासपारा गांव। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान में खारे पानी में चलने वाली भारत की पहली लालटेन विकसित की गई। इसका नाम क्या है? रोशनी। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत के सबसे पहले और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाया? कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? रिलायंस इंडस्ट्री ने। कहाँ पर बनेगा? गुजरात में। 30 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना का। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? CERT इन द्वारा। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा
किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? स्पार्क। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। एमआरआई मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलरेशन सेंटर। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। अगस्त 2022 में जारी एनसीआरबी के नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह सेडिशन के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? आंध्र प्रदेश। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की? उड़ीसा ने। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने के लिए देश की पहली पुलिस राज्य या केंद्र शासित की पुलिस कौन सी बनी जो फॉरेंसिक साक्ष्य का संग्रहण करे अनिवार्य किया जिसने? दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी विकसित की? लद्दाख में। लद्दाख के हानले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा से जलवाष्प को पीने योग्य बदलने में मेघदूत नामक मशीन स्थापित की? मुंबई। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पार्ले फॉर द ओशियन समझौता किसके साथ हुआ? आंध्र प्रदेश और यूएसए के बीच में। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम से दूसरे P-17A स्टील फ्रिगेट का शुभारंभ किया? दूनागिरी। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? दीपा सुप्रियम, उत्तर प्रदेश की हैं ये। दीपा सुप्रियम ने कौन सा पदक जीता? मिस एलीट वर्ल्ड। परिवार कार्ड योजना किसने लॉन्च की? उत्तर प्रदेश ने। दिव्यांग पार्क कहाँ बनेगा? नागपुर में। ये अगस्त के हैं, ये थोड़ा कम आने के चांस हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र पढ़ लेंगे तो कभी आएगा क्वेश्चन तो याद आ जाएंगे। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित किया? मध्य प्रदेश। एयर एशिया कृत्रिम बुद्ध संचालित प्रणाली का उपयोग करेगी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का विषय क्या था? सेलिब्रेट। होता कब है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह? 1 से 7 सितंबर। थीम क्या थी? सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। भारत के हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। भारत ने अपनी 7500 किलोमीटर समुद्री तटरेखा को सफाई करने के लिए अभियान लॉन्च किया। कौन सा अभियान लॉन्च किया? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जन जागरूक वेधशाला कहाँ बनाई गई? उत्तराखंड में बनाई गई, उत्तराखंड के गढ़वाल में। इसका नाम क्या है? स्टार्टअप दिगंतारा। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में भारत विश्व के किस स्थान पर है? तीसरे। भारत में डैम कितने हैं? 4407। देश के सबसे बड़े रबड़ डैम का कहाँ पर उद्घाटन किया गया? गया, बिहार में। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश में पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा, मुंबई की। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नो लैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का क्या नाम है? पुरोस। देश का पहला भूकंप संग्रहालय कहाँ बनेगा? भुज, गुजरात में। पहला यात्री ड्रोन भारत का पहला यात्री ड्रोन, उसका नाम क्या है? वरुण। वरुण क्या है? भारत का पहला यात्री ड्रोन।
खगोलीय वेधशाला जो यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल हुई, कौन है? बिहार की। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर केपीआईटी सीएसआईआर द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? पुणे में। हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित हुआ गोवा, ये पहला राज्य है। ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित होगा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ कौन सा? भारत का नृत्य गरबा। गरबा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायो संयंत्र नाम क्या होगा? सीएनजी का उद्घाटन किया गया? पंजाब में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? मोहाली, पंजाब में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एडुकेट एंड सपोर्ट। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? खंडवा में। हाल ही में भारत की पहली हिमालयी स्पाइस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर-2 क्वेलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिनों समझौता किया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए किसने समझौता किया? पंजाब ने। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? 146वीं। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी बनी? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा में। हाल ही में HPCL के हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के प्रतिबद्धता की दृष्टि में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? संचोर, राजस्थान से। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से शिक्षण जिला बना? मंडला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम से सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया? सुपर वासुकी। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन हुआ? कुशियारा नदी। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर है? निर्माणाधीन है, बेंगलुरु, कर्नाटक में। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? अनंगताल झील। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ी पहाड़ी, बांसवाड़ा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थित रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम में। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया गया? तेलंगाना। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जहां जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण
तो का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई। गुजरात के वडोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को रैंक मिली 37वीं। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग रोड का अनावरण किया? सूरत में। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया, जग्गी वासुदेव द्वारा। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 180। एपीआई में शामिल कुछ 180 देशों में भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों चीन 160, श्रीलंका 132, पाकिस्तान 176। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 135वीं। 21वीं सदी की अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन सा स्थान तीसरे स्थान पे था? भारत कौन से स्थान पे था? तीसरे स्थान पे था। भारत मतलब अक्षय ऊर्जा में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पे है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला देश का 36वां और भारत का अंतिम राज्य बना कौन सा? असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना शुरू की? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता में राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा बना? गुजरात और कर्नाटक। स्टार्टअप इकोसिस्टम में गुजरात और कर्नाटक। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? आईआईटी हैदराबाद। जून 2022 में किस राज्य ने फेयरलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA रैंकिंग राज्य रैंकिंग सूचकांक जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया, या शीर्ष राज्य कौन बना? इसमें उड़ीसा बना। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत के किस कंप्यूटर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? परम सिद्धि। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर बना? देवस्थल उत्तराखंड में। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। कहाँ की काई चटनी को जीआई टैग मिला? उड़ीसा के मयूरभंज की। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य कौन बन गया? मतलब पहला उड़ीसा था, दूसरा छत्तीसगढ़। हाल के दिनों में चर्चा में रहा वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? वेदती वर्धा नदी कहाँ की है? कर्नाटक की है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी का कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया? भार्गव शिव प्रकाश, बायोमेडिकल टेक उद्यमी है ये। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन कर दिया है? 1 जुलाई 2022 से। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला भारत का पहला राज्य बना? गुजरात। जून 2022 में किस राज्य ने बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की?
कायाकुलम केरल ने। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? कलोल, गुजरात में। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना ने गोदावरी नदी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई से सेवा मुक्त कर दिया? INS गोमती। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली।